हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरीके के वीडियोज़ का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीपों में सबसे पहले नंबर पे है, तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा का है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है इतना वर्ग किलोमीटर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है कि विश्व के भूभाग का कितने प्रतिशत जो है अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये है 20%। ध्यान रखिएगा, 20% जो है विश्व के भूभाग का प्रतिशत घेरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो है कुल देशों की संख्या कितनी है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कुल देशों की संख्या है वो है 54। कई जगह 53 हो जाता है देश और कई जगह 54 देश होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप चुन लीजिएगा। तो जो अभी है करंट में जो आंसर दिया जाता है, आयोग की तरफ से आंसर दिया गया, मतलब किसी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है उसमें जो आंसर बताया गया वो है 54। आगे क्वेश्चन देखते हैं, काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप जिसे कहते हैं, ये किस महाद्वीप की उपमा दी जाती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को जो है काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप की उपमा दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का जो है एक ऐसा महाद्वीप जिससे जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व का एक इकलौता महाद्वीप है तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए, जो विषुवत रेखा होती है वो 0 डिग्री अक्षांश होती है और कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश है, और इसी तरीके से जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो अगर हम गोलार्ध की बात करें, ये गोलार्ध है, तो ये बीचों बीच जो जा रही है वो 0 डिग्री है। इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश जा रहा है, तो ये है, ये आपकी कर्क रेखा है, और इसके जस्ट नीचे 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश है जिसे कहते हैं साउथ वाली रो। ठीक है, तो ये है मकर रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला या अफ्रीका को कह लें एशिया से अलग करने वाली जो है वो है सुएज नहर। ध्यान रखिएगा, सुएज नहर के साथ साथ लाल सागर, ये दोनों जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो देखिए, अफ्रीका अगर महाद्वीप से पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो वो है एल घिराम पॉइंट। ध्यान रखिएगा, एल घिराम पॉइंट ये कहाँ पे है? तो ये ट्यूनीशिया में है। ध्यान रखिएगा, ट्यूनीशिया में है। तो ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में कि सबसे उत्तरी बिंदु जो है किस देश में स्थित है? तो ट्यूनीशिया देश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा कुछ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसके अगर पूछ ले कि दक्षिणी बिंदु किस देश में स्थित है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका में है जिसे कहते हैं केप अगुलहास। उसके बाद जो है पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो सोमालिया में है, सोमालिया में हैगुल पॉइंट है जिसे कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पश्चिमी बिंदु को जो है एलमादी पॉइंट कहते हैं, ये सेनेगल देश में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा, एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित जो है द्वीप कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व में जो स्थित द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। द्वीपों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि दक्षिण पूर्व के जो द्वीप होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट टाइम्स जो है यही पूछे जाते हैं। तो दक्षिण पूर्व में स्थित जो है द्वीप है ये एक मेडागास्कर द्वीप है, कोरास द्वीप है, मॉरिशस द्वीप है और रियूनियन द्वीप है, जिसमें से मॉरिशस और कोराब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का जो है 75% जो है धरातल का निर्माण जो है किस युग की चट्टानों से हुआ है? देखिए, तो 75% जो धरातल की जो चट्टानें हैं वो धरातल का निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटलस पर्वत का जो है विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एटलस पर्वत का जो विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप के जो है किस देश में स्थित है, तो ये मोरक्को, सबसे ज़्यादा विस्तार इसका मोरक्को में है। उसके साथ साथ जो है मोरक्को और अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों में जो है इसका विस्तार पाया जाता है। ये तीनों नाम आपको बिल्कुल रटने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं किलिमंजारो। ध्यान रखिएगा, किलिमंजारो जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पे है, तो ये तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारा जो है टेलीग्राम जो है लिंक आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको जो है फ्री जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको जो है वहाँ पे लिंक में मिल जाएगा। और जो है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है वो सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है और जो विषुवत रेखा से गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आपसे अगर कहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल समझ लीजिए, रट लीजिए, और हो सके तो अपने पर्सनल नोट्स स्वयं के बनाइए। जैसे मैं ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं तो इसके एक नोट्स बना लीजिए। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आपको तैयार होंगे, बिल्कुल रटे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको नहीं पता होंगे, नहीं याद होंगे, तो वो क्वेश्चंस जरूर आप नोट किया करिए। ज़रूर से ज़रूर अपने पर्सनल नोट्स ज़रूर बनाया करिए, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हों आप, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो झील है जो विषुवत रेखा से गुजरती है वो है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील जो है 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। अक्सर ऐसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब विक्टोरिया झील जो है वो किन देशों में है, तो देखिए विक्टोरिया झील है युगांडा, केन्या और तंजानिया। ध्यान रखिएगा, युगांडा, केन्या और तंजानिया जो है इन तीनों देशों में जो है इसकी उपस्थिति है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है जिसे कहते हैं नील नदी। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी जिसे नील नदी कहते हैं, ये कहाँ से निकलती है, ध्यान रखिएगा, तो ये नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से याद कर लीजिए। तो ये झील जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, और विक्टोरिया झील जो है वो कहाँ है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, ठीक है। और जो विक्टोरिया झील है ये विषुवत रेखा से गुजरती है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये जो है विषुवत रेखा जो है, अब माफ कीजिएगा, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है जिसे कहते हैं नील नदी, ये निकलने के बाद गिरती कहाँ पर है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये जो है क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गिरती है भूमध्य सागर में। ध्यान रखिएगा, ये भूमध्य सागर में गिरती है ये नदी। तो नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो नील नदी भूमध्य जो है रेखीय प्रदेश में युगांडा और बुरुंडी से जो है निकलकर सूडान और मिस्र में जो है बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोमालिया जो कि अफ्रीका का है, अफ्रीका के जो है पूर्व में स्थित जो है, सबसे पूर्व में स्थित है ये। और यमन जो है एशिया के सबसे पश्चिम में स्थित जो है देश है। को अलग करने वाला या फिर कह ले लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला कौन सी जल संधि है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी बताया था कि अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला जो है वह स्वेज नहर। ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर जो है अलग करता है, ठीक है, एशिया और अफ्रीका को। उसके साथ साथ लाल सागर भी अलग। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी जल संधि की बात कर रहे हैं। देखिए शब्दों को बिल्कुल गौर से, अगर आप पूछ रहा है कि नॉर्मली क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पे कौन सा अलग करता है, नहर कौन सी अलग करती है, तो आपको जो है आंसर देना है स्वेज नहर। अगर आपको पूछता है कि सागर कौन सा अलग करता है, तो आपको देना है लाल सागर। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ रहा है जल संधि कौन सी अलग करती है, तो वो है बाब अल मंदेश जो है जल संधि, ये अलग करती है। देखिए अब आप मैप देखिए, इस मैप्स को देख करके आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। तो ये देखिए गल्फ ऑफ एदान है, उसके बाद ये देखिए लाल सागर है, और ये है स्वेज नहर है, स्वेज कनाल आपको दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें, तो स्वेज नहर जो है अलग करती है, वो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। लाल सागर जो है सागर अलग करता है, जिसमें से कहते हैं लाल सागर, वो है अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। इसी तरीके से जो है बॉब अलमन ये है, ठीक है, ये भी ये जल संधि है, तो ये अलग करती है। और गल्फ ऑफ अदान भी इसी तरीके, देखिए सोमालिया और यमन जो है तो गल्फ ऑफ अदान भी है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल याद कर लीजिए, मैप को एक बार दिमाग में अपने बिठा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है नील नदी जो कि विश्व के जो है सबसे जो है बड़ी नदी है, उसमें से कौन सा बांध बना हुआ है। तो नील नदी में बांध बना हुआ है जो कि
वो है आसवान बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील नदी पे बना बांध कौन सा है, वो है आसवान बांध। अब सभी जो है बांधों से रिलेटेड जो है मैंने यहाँ पे एक फैक्ट्स दे दी है। तो देखिए ओवन बांध जो है वो श्वेत नील नदी पे बना है, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, श्वेत नील नदी जिसे कहते हैं ओवन बांध इस नदी पे बना है। सिन्नार बांध जिसे कहते हैं, ये सिन्नार बांध जो है वो नीली नील नदी पे बना हुआ है जो कि सूडान में स्थित है। तो नीली नील नदी जो है सूडान में स्थित है, यहाँ पे है सिन्नार बांध। और करीबा बांध जो सबसे ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, करीबा बांध ये किस नदी पे बना है, ये है जाम्बेजी नदी पे। तो याद रखिएगा करीबा बांध जाम्बेजी नदी। कांजी जो है बांध वो है नाइजर नदी, ध्यान रखिएगा कांजी जो है वो नाइजर नदी पे बंधा है। और ओको सोम्बो बांध जो है बोल्टा नदी जो कि घाना देश में स्थित है। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद देखिए सब कर लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इन दो को मोस्ट इंपॉर्टेंट में प्रेफरेंस में रखिएगा, करीबा बांध जाम्बेजी नदी और कांजी बांध जो है नाइजर नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका की जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो पहली नदी जो है वो थी नील नदी, अब पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है कांगो नदी। ध्यान रखिएगा कांगो नदी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी नदी। कांगो को नदी को जो है जायरे नदी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा जायरे नदी भी कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा ये नदी इकलौती नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा ये कौन सी नदी है, ये है कांगो नदी जिसे जायरे नदी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फैक्ट्स आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। अफ्रीका महाद्वीप में जो है एक लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को काटती है, ध्यान रखिएगा मकर रेखा को काटने वाली ये नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को काटती है, जो कि जो है दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है। और ये नदी जो है अंत में हिंद महासागर में गिर जाती है। तो याद रखिएगा सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है इसके। आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन जो है अफ्रीका महाद्वीप से मैंने जो है ढूंढ करके 2 से 3 किताबों से आपको दे रहा हूं। इसके बाद आपको अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। आप आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जल्द ही जो है इसकी वैकेंसी आने वाली है। इसकी तैयारियां आप अगर हमारे साथ करना चाहते हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस जो है इससे करा दूंगा। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपको जो है आरओ एआरओ एसएससी इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं। ये भी बताता हूं कि कौन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किनको बिल्कुल रट डालना है। तो बच्चों आप लोगों को मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये सबको पता है कि सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में, उत्तर भाग में है कि पूर्वी भाग में है कि पश्चिमी भाग में। तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल जो है उत्तर जो है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के भाग में, मतलब ये उत्तर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है इसका विस्तार कहाँ पे। तो माली, मोरक्को, मुरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र। तो ध्यान रखिएगा इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ये मिस्र जो है, सहारा मरुस्थल जो है मिस्र देश में इसका विस्तार मिलता है, सूडान देश में इसका विस्तार मिलता है, चाड देश में विस्तार मिलता है, नाइजर देश में इसका विस्तार मिलता है, माली देश में विस्तार मिलता है, मोरक्को देश में इसका विस्तार मिलता है। और अल्जीरिया और ट्यूनीशिया जो है सबसे ऊपरी में ही है। तो देखिए मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया ऊपर में है। ठीक है, और चीज़ें जो है नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र, इस तरीके से चीज़ों को मैप देख करके एक बार आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा। सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी जो है अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है सहारा मरुस्थल के मध्य जो है कौन सी झील पाई जाती है। अब देखिए सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के भाग में स्थित है और इसमें जो है कौन सी जो है झील पाई जाती है, तो ये झील है चाड झील। ध्यान रखिएगा चाड झील, और चाड झील जो है चाड देश में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अफ्रीका महाद्वीप में किस प्रकार की जो है जलवायु का जो है सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे ज़्यादा जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है सम्मिलित देश किसे कहते हैं? तो अफ्रीका का जो है एक सींग वाला हिस्सा होता है, तो उस देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, ये सींग की नुमा है, तो इसमें जो देश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देश है इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। ध्यान रखिएगा, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। ठीक है, EJES है। ठीक है, मुझे याद इसी तरीके से था, आप भी किसी तरीके से याद कर सकते हैं। निम्न में से जो है किस नदी को पाम तेल की नदी कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पाम ऑयल जो है रिवर जो है इसे कहते हैं पाम जो है ऑयल रिवर। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है नाइजर नदी। ध्यान रखिएगा, नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और किस देश के किसान को फिल्लाह जो है कि उपमा दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मुझसे गलत हो गया था, सच बताऊं तो देखिए आप याद रखिएगा, किस देश के किसान को फिल्लाह की उपमा दी जाती है? तो देखिए ये है मिस्र देश के किसानों को फिल्लाह की उपमा दी जाती है। और कुछ भी इसमें मैंने क्वेश्चन ढूंढने का कोशिश किया कि फिल्लाह का मतलब क्या है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला। आप बस याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है मिस्र देश के जो है किसानों को फिल्लाह की उपमा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ड्रैकेंसबर्ग जो है ये पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ड्रैकेंस जो है बर्ग पर्वत है, ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जो है उत्तर आशा अंतरीप जिसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, याद रखिएगा, इंग्लिश में इसे याद रखिएगा, कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ के ये इसी तरीके से लिख देते हैं, केप ऑफ जो है गुड होप, तो याद रखिएगा। तो ये जो है किस देश का दक्षिणतम छोर है? तो ये छोर है दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जो है ऑरेंज नदी, ध्यान रखिएगा, ऑरेंज नदी जो है वो किस देश में बहती है? तो ऑरेंज नदी जो बहती है वो है दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदी है। ठीक है, ऑरेंज रिवर जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में जो है किस जो है देश को तेल ताड़ पाम ऑयल का जो है देश भी कहा जाता है, और यहाँ पे एक पाम ऑयल रिवर भी बहती है, तो इसे कहते हैं? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका आंसर है नाइजीरिया। याद रखिएगा, यहाँ पे नाइजीरिया इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किम्बरले की खान जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये हीरे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किम्बरले की खान में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि इसका उत्पादन होता है, हीरे का उत्पादन होता है। और किम्बरले की खान जो है ये कहाँ, किस देश में पाई जाती है? तो ये जो है एक तरीके से अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, और उसके साथ साथ जो है देश का नाम है, इसका देश का नाम क्या है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में ये पाई जाती है। अक्सर जो है किम्बरले की खान जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है ज़्यादातर लोग बच्चे जो है इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप, और ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए अफ्रीका में जो है सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जो सबसे छोटा है वो सेशल्स है, सबसे छोटा देश सेशल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के जो है किस देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड जो है स्थित है? तो ध्यान रखिए कि पिरामिड सबको पता है, पिरामिड कहाँ पाया जाता है? वो है मिस्र देश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा जो है महाद्वीप स्थित है? कह सकते हैं कि जो है एक ग्लोब के जो है दोनों हिस्सों में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों जगह स्थित है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो ये स्थित है जहाँ, और ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में 0 डिग्री, उसके साथ साथ 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश, जिसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा, ये है विषुवत रेखा। ठीक है, इन तीनों से जो है गुजरती है वो है अफ्रीका महाद्वीप, जो कि दोनों हिस्सों में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया है ये फिर से, अफ्रीका में जो है घास के मैदानों को क्या कहा जाता है?
तो देखिए अगर पूछा जाए अफ्रीका में जो है घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो वो है सवाना घास, ध्यान रखिएगा, सवाना घास कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि वेल्ड के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। और प्रेयरी जो है, प्रेयरी कहाँ जाता है, तो यह है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं प्रेयरी। और पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को जो है पंपास कहते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाना घास मैदान जो है सर्वाधिक, ध्यान देखिएगा, अब कहाँ पे मैंने अभी बताया कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है घास के मैदानों को सवाना घास कहते हैं। और जिस घास के मैदान का जो है सबसे ज़्यादा विस्तार अफ्रीका के किस देश में है, तो अगर इसका जो है पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश में है, तो वो है सूडान देश में। याद रखिएगा, सूडान देश में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो है अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है, तो देखिए विषुवत रेखा जो कि अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है, तो ये है, इसका सही आंसर है 6 देशों से ये गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स देख लीजिए। तो ये कर्क रेखा है जो कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं यहाँ से। तो कर्क रेखा से गुजरने वाला है वो है मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली और मारिटानिक्स और पश्चिमी सहारा। उसी तरीके से मकर रेखा से गुजरने वाला मेडागास्कर। इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे कर्क रेखा में अगर बात करें तो जो है मिस्र, लीबिया और अल्जीरिया, ये याद कर लीजिएगा। मकर रेखा में मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है तो हैं। विषुवत रेखा में जो है सोमालिया, केन्या, युगांडा, जायरे, कांगो, ये सभी इंपॉर्टेंट है, और गैबन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैप दिया हुआ है, इस तरीके से देखिए चीज़ों को मैप, और ये देखिए जा रहा है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ये जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा करीब यहाँ से गुजरती है। तो इस तरीके से जो है आपको ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो ये देखिए गुजर रही है गेबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया, इन तीनों से जो है, तो ये 6 जो है देश हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैप आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो है किस शहर को स्वर्ण नगर का जो है शहर कहा जाता है, तो किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है, वो है जोहान्सबर्ग। ध्यान रखिएगा, जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है एक शहर है। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का जो है एक शहर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश है वो है घाना। घाना को जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है किलिमंजारो। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है किलिमंजारो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये रट लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण से उत्तर में जो है हमें झीलों के क्रम को सही से चुनना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलावी झील, विक्टोरिया झील, अल्बर्ट झील, रुडोल्फ झील। तो ये याद रखिएगा कि विक्टोरिया झील सबसे जो है दक्षिण में स्थित है, और उसके बाद अल्बर्ट झील आता है, फिर रुडोल्फ झील आता है। इसको हम मैप में देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए अब देखिए सबसे जो नीचे झील है मलावी झील, इसे कहते हैं न्यासा झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यासा झील। याद रखिएगा, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलावी झील को न्यासा झील भी कहते हैं। तो ये हो गई पहले नंबर पे दक्षिण में। उसके बाद देखिए अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये आती है, आपको एक दिखती है टंगानिका झील, तो ये आ गई दूसरे नंबर पे झील। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे आती है, ये है विक्टोरिया झील। तो याद रखिएगा, ये सभी क्रम को बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कीबू झील आ जाती है, तो ये चौथे नंबर पे है। उसके बाद आ जाती है एल्बर्ट झील, ये 5वें नंबर पे। उसके बाद जाती है अल्बर्ट झील, तो ये है 6ठे नंबर पे। उसके बाद हम ऊपर देखते हैं कि ये जो है एक रुडोल्फ झील आ जाती है, तो ये है 7वें। इस तरीके से जो है ये 7 झीलों का क्रम आप एक जगह लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। एल्बर्ट और अल्बर्ट जो है 2 झीलें जो हैं इस तरीके से। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल है।
और विक्टोरिया और टंगानिका झील, ये 2 कॉम्बिनेशन याद कर लीजिए और ये 2 कॉम्बिनेशन याद कर लीजिए। और मलावी और रुडोल्फ झील जो है ये ऊपर और नीचे दक्षिण में है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ जो है स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध का मतलब है लैंड लॉक। लैंड लॉक जो है देश कौन से हैं, मतलब जो चारों तरफ से, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो लैंड लॉक है। ये जायरे जो देश है, युगांडा जो देश है, ये चाड जो देश है, ये नाइजर देश हैं, ये देखिए लैंड लॉक है। और सूडान लैंड लॉक नहीं है, मतलब ये चारों तरफ से जो है देशों से घिरे हुए देश हैं, किसी भी तरफ जो है जल नहीं है। और ये सूडान जो है एक तरफ देखिए जल है, यहाँ पे जो है जल है, कांगो में भी जल है, अंगोला, तो इस तरीके से इन्हें लैंड लॉक देश कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। मैंने जितने भी रेड कॉलम, रेड से जो दिए गए हैं कुछ हैं जो देशों के नाम, वो इंपॉर्टेंट है। तो लैंड लॉक जो देश हैं वो है दक्षिणी सूडान, उसके बाद माली, नाइजर, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, बुर्किना फासो, इथोपिया, रवांडा, बुरंडी, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मालवी और बोत्सवाना, ये सभी जो है लैंड लॉक कंट्री हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो है आपको याद करना है। मैंने एक बढ़िया से कॉलम बना करके दिया है आपको, कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरीके से, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया है और वीडियो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा और रटिएगा ज़रूर, याद भी कर लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, पर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ ज़रूर अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भूमध्य सागर जो है, मैंने ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला सागर है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला सागर है और इसकी उपस्थिति है अफ्रीका के उत्तर में। और इससे जुड़े देश कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। इसको जो है आप एक तरफ जो है मैप जरूर, एक बात और, मैप जरूर खरीद लीजिए, एक मैप जो है एटलस का खरीद लीजिए। और जब भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं एक बार मैप ज़रूर खोल करके बैठिए। जैसे कि मैंने भूमध्य सागर बताया, तो आप एक बार उसको खोलिए और देखिए उसकी उपस्थिति, चीज़ें मैप में बहुत अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाल सागर जो है वो क्या है? तो वो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। सागर है एशिया से, उसके साथ साथ नहर की अगर बात करें तो वो है सुएज नहर, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसकी उपस्थिति कहाँ है? वो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में। इससे जुड़े देश कौन से हैं? मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इससे जुड़े हुए देश हैं। उसके बाद जो है हिंद महासागर जो है कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका के पूर्व में स्थित जो है महासागर जो है हिंद महासागर है। इससे जुड़े देश सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका जुड़े हुए। अटलांटिक महासागर भी है, ये अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। इससे जुड़े देश कौन से हैं? तो देखिए मोरक्को, सेनेगल, ठीक है, और ये आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, कांगो, दक्षिण अफ्रीका और गणतंत्र जो है राज्य हैं। मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य स्थित है ये चैनल, ठीक है। इसको जो है एक बार दिमाग से बस रटने का प्रयास ना करिएगा, बस चीज़ों देखने का प्रयास करिएगा मैप के माध्यम से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अफ्रीका के प्रमुख बांध, ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आसवान बांध जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, नील नदी पे बना हुआ है, ये मिस्र देश में। सिन्नार बांध नीली नील नदी पे बना है, ये सूडान देश में। ओवन बांध जो है श्वेत नील नदी पे, ये तीनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इनगा बांध जो है जायरे नदी, कांगो नदी कहते हैं इसे, जायरे नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे बना है। और कैंजी बांध जो है कि इंपॉर्टेंट है, ये नाइजर नदी पे बना हुआ है। और ओकोसोम्बो बांध जो है बोल्टा नदी जो कि घाना देश में स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो ये की 3 इंपॉर्टेंट है और ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इनके जो है प्रमुख, अफ्रीका महाद्वीप के जो है प्रमुख पर्वतों के बारे में जान लेते हैं। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका के सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो है माउंट किलिमंजारो। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। ये एक जो है मृत ज्वालामुखी है, पर्वत है, मृत मर गया है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। और ये किस देश में स्थित है? तंजानिया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में स्थित है? तो वो देश है तंजानिया देश। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल भी इन चीज़ों को भूलिएगा नहीं। माउंट जो है कैमरून जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब ये आगे आने वाले निकट भविष्य में कभी भी फट सकता है।
और इसकी जो है स्थिति किस देश में है, तो वो कैमरून, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो कैमरून माउंट है, कैमरून, इससे याद रहेगा। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसमें जो है किस चीज़ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो वो है लौह भंडार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। माउंट केन्या जो है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका जो है, माउंट केन्या अफ्रीका जो है की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, और केन्या की सबसे ऊंची चोटी यही है, तो माउंट केन्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भूलिएगा नहीं। माउंट एल्गन जो है वो युगांडा की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। माउंट एल्गन जो है युगांडा की सीमा पर स्थित है। और माउंट एटलस पर्वत, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अफ्रीका का एकमात्र जो है मोड़दार पर्वत है, जिसे कहते हैं वलित पर्वत। ध्यान रखिएगा, मोड़दार की जगह अगर लिख के आ जाए वलित तो यही है। तो वलित पर्वत एकमात्र जो है वलित पर्वत है, जिसका विस्तार 3 देश में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ये कहाँ पे है, ये उत्तरी जो है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अफ्रीका का भाग है। और मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है वो टोबू कोल है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएससी के दृष्टि से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ड्रैकन्सबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। माउंट कैथरीन जो है वो मिस्र देश की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जो है प्रमुख नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए, ऑरेंज नदी वो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है, और ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलकर दक्षिणी जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये सभी फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है। लिम्पोपो नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में, इन दो, इस तरीके से देखा जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के साथ सीमा रेखा भी बनाती है, और दक्षिण अफ्रीका जो है जिम्बाब्वे के साथ सीमा रेखा बनाती है। और लिम्पोपो जो है ये मकर रेखा को काटती है, ध्यान रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जाम्बेजी जो है नदी होती है वो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध बना हुआ है। ये नदी जो है काटंगा पठार से निकलकर मोजाम्बिक की खाड़ी में गिरती है तथा जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, जिसे कहते हैं कांगो नदी। याद रखिएगा, जायरे नदी के साथ साथ नाम याद रखिएगा कांगो नदी, ये मत भूलिएगा। तो कांगो जो नदी है वो जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। नील नदी जो है इस पर बना बांध कौन सा है, ये आसवान बांध बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन नदियों से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और वोल्टा नदी जो है, ये नदी जो है गिनी की खाड़ी में जो है गिरने वाली नदी है, याद रखिएगा, गिनी की खाड़ी में ये गिरने वाली नदी है। ठीक है, इससे सभी जितने भी अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित प्रश्न थे वो सभी समाप्त होते हैं। अब आपको अफ्रीका महाद्वीप के अलावा कोई भी क्वेश्चन जो है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप कभी गलत नहीं करेंगे। इतने फैक्ट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।